छाया जो दीवार पर चलती थी। एक सच्ची पहाड़ी भूतिया घटना। ये कहानी भारत के एक पहाड़ी इलाके की है, जहां आज से कुछ साल पहले एक परिवार ने एक सुनसान जमीन खरीदी थी। जमीन पूरी तरह जंगलों से घिरी थी, बिजली की सुविधा नहीं थी और रात को मोमबत्तियों के सहारे उजाला किया जाता था। अंधेरा इतना घना होता कि कुछ मीटर दूर तक भी कुछ दिखाई नहीं देता था। मगर किसी ने सोचा नहीं था कि इस जमीन पर बसे नए घर में कोई और भी बसा हुआ है। पहली डरावनी घटना। एक रात घर का बड़ा बेटा बाहर पेशाब करने गया। अंधेरे में सिर्फ झींगुरों की आवाजें थीं। तभी उसने अपने पीछे किसी के पैरों से सूखी जमीन पर चलने की खड़खड़ाहट सुनी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल धड़कने लगा और वो तेजी से दौड़ता हुआ घर के अंदर घुस गया। दूसरी अजीब बात, कुछ दिन बाद वही लड़का अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके कान में किसी ने हल्की सी फुसफुसाहट में कुछ कहा। वह चौंक गया, मगर आसपास कोई नहीं था। डर से उसने अपनी माँ को बुलाया और सारी बात बताई। माँ ने कहा, शायद तुमने सपना देखा होगा बेटा। मगर लड़का बार बार यही कहता रहा, माँ कोई था, किसी ने कुछ कहा था मेरे कान में। माँ ने उसे हिम्मत दी और एक टॉर्च पकड़ाकर कहा कि डरना नहीं है। तीसरी घटना जो आंखों से दिखी। कुछ ही दिन बाद लड़का एक अलग कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई दरवाजे के अंदर झांक रहा है। उसने सिर घुमाकर देखा, कोई नहीं था। मगर फिर वही आभास हुआ, जैसे कोई उसे ताक रहा हो। इस बार उसने जोर से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वो उठकर दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उसने माँ से पूछा, माँ क्या कोई अभी मेरे कमरे में आया था? माँ ने हैरानी से कहा, नहीं बेटा, मैं और तेरी बहन तो यही हैं। तेरे पापा और छोटा भाई तो घर पर भी नहीं है। अब लड़के को यकीन हो चला था, कुछ तो है इस घर में। कुछ महीनों बाद लड़के ने एक लड़की से भागकर शादी कर ली, क्योंकि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और किसी और से उसकी शादी करना चाहते थे। शादी के 2-3 महीने बाद की बात है। रात के करीब 11-12 बज रहे थे। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे थे, प्यार से बातें कर रहे थे और एक दूसरे को आलिंगन में ले रहे थे। तभी दोनों की सांसों की आवाज के बीच एक और सांस की बहुत तीखी और भारी आवाज सुनाई दी। लड़के ने ध्यान से सुना और पूछा, तुमने सुना? लड़की ने सहमते हुए कहा, हाँ। ये क्या है? उन्हें जो आवाज सुनाई दे रही थी वह हूबहू उन्हीं की सांसों जैसी थी, मगर वह आवाज उनके कमरे की ऊपरी दीवार से आ रही थी। अब डर ने पूरी तरह उन्हें जकड़ लिया। लड़का जल्दी से उठा और जोर से दीवार पर हाथ मारा और उसी क्षण वह आवाज बंद हो गई। सच का पता चला। अगले दिन लड़का एक तांत्रिक के पास गया और सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। तांत्रिक ने ध्यान लगाकर कहा, जब आपने ये जमीन खरीदी थी और यहाँ घर बनाया नहीं था, तब ये रास्ता किसी आत्मा के आने जाने का था। ये आत्मा अब भी यहाँ से गुजरती है और जब भी कोई इस रास्ते में रुकावट डालता है, वो देखने लगती है कि अब यहाँ कौन रहता है, क्या कर रहा है। अगर किसी दिन वह आत्मा गुस्से में आई तो आप उसे देख भी सकते हैं। अंतिम उपाय और समाधान। तांत्रिक ने कुछ तांत्रिक विधियों से घर की सीमाओं को बांध दिया। उसने कहा कि अब वह आत्मा इस दिशा से नहीं आ सकेगी। उस दिन के बाद घर में कभी किसी ने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। कोई दीवार के पार से झांकता नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं हुई। मगर आज भी अगर उस परिवार से कोई पूछता है कि क्या भूत सच में होते हैं, तो वे बस चुप होकर दीवार की ओर एक नजर डालते हैं। सीख, जहां इंसान सोचता है कि वो अकेला है, वहां कभी कभी कोई और भी मौजूद होता है जो बिना कुछ कहे बस देख रहा होता है।